फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके पहले के क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग ने समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। तो आज हम लोग लैपटॉप डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के वर्जन पे काम करेंगे और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, फोल्डर फाइल कैसे बनाते हैं, आइकन्स कैसे चेंज करते हैं, इन सब चीजों पे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर एक जो बैकग्राउंड दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड को अगर आपको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड होती क्या है, वैसे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को लॉगिन करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप विंडो बोलते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। इस पर जाकर हमें राइट क्लिक करना होता है ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया पे, और राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पर्सनलाइज। इस पर्सनलाइज पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा, बैकग्राउंड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद आपको यहाँ रिसेंट इमेजेस दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर दिए गए इमेज बैकग्राउंड में से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, आप क्लिक करो, क्लिक करके इस स्क्रीन को क्लोज कर दो। आप बैकग्राउंड में देख पाओगे इमेज आपकी चेंज हो गई। तो आपने सीखा इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, आपकी फोटो पिक्चर कोई है और आप अपने पसंद का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने पसंद की बैकग्राउंड को यहाँ चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोसेस सेम होगा, पर्सनलाइज पे जाएंगे और पर्सनलाइज पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर पिक्चर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउज फोटो पे चले जाना। देखिए यहाँ लिखा चूज अ फोटो, और चूज अ फोटो में जाने के बाद ब्राउज फोटो। ब्राउज मतलब आप खुद से सर्च करना चाहते हैं। आप देख लीजिए आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे कोई फोटो है तो उस फोटो को आप यहाँ सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, चूज पिक्चर किया, और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमारी बैकग्राउंड सेट हो गई है। तो बैकग्राउंड स्क्रीन आपको सेट करना समझ में आ गया होगा कि कैसे जो इसमें पहले से है उसको सेट करेंगे और कैसे अपनी पसंद का बैकग्राउंड सेट करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फोल्डर्स एंड फाइल। फोल्डर्स एंड फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम अपनी जितनी भी फाइल चाहें उतनी फाइल को सेव करके रख सकते हैं। उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे। अब फोल्डर बनाते कैसे हैं, फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट की भी होती है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तो कैसे आप फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का आइकन कैसे आप चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका ये जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। अगर आपको बैकग्राउंड समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। पर्सनलाइज पे जाते हैं और यहाँ से हमें हमारे पास जो बैकग्राउंड ऑलरेडी दिए हुए हैं ये बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। अब आपको करना क्या है, ये जो ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये वाला एरिया, इस पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इस पॉपअप के अंदर, न्यू के अंदर आपको मिल जाएगा फोल्डर, और फोल्डर पर आपको माउस का लेफ्ट क्लिक कर देना है। इस तरह से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से न्यू फोल्डर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस था। हमने क्या क्या किया, हमने सिर्फ राइट क्लिक किया माउस का ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया पे, उसके बाद न्यू पर गए, न्यू पे जाने के बाद हमने फोल्डर पर क्लिक किया, और हमने जैसे फोल्डर पे क्लिक किया हमारी स्क्रीन पर फोल्डर चेंज हो गया, फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने फोल्डर को नाम देना है, एक रीनेम करना है अपने फोल्डर को। तो जब कभी भी आपको फोल्डर रीनेम करना हो तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर को सेलेक्ट करके। आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा रीनेम। आप रीनेम पर क्लिक करिए, बैक स्पेस का यूज करके इसको एक नया नाम दे दीजिए। जैसे मैंने लिखा इम्पोर्टेंट फाइल, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फाइल नाम से हमने इसको क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे फोल्डर का नेम चेंज हो गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि शॉर्टकट की से फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो शॉर्टकट की से फोल्डर बनाने के लिए आपको कीबोर्ड से 3 कॉम्बिनेशन की यूज करनी पड़ेगी, जो कि होगी कंट्रोल, शिफ्ट और एन। अगर आप कीबोर्ड से इन 3 कॉम्बिनेशन की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, एन से एन को,
तो आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट शॉर्टकट की से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आपको राइट क्लिक वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। कंट्रोल शिफ्ट और एन, जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट एन किया आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे आप शॉर्टकट की से फोल्डर बना सकते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे कि जो हम राइट क्लिक करके रीनेम कर रहे हैं, अब हमें राइट क्लिक करके रीनेम नहीं करना है। विदाउट राइट क्लिक किए हम शॉर्टकट की से भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले आप फोल्डर पे क्या करोगे, क्लिक करोगे और कीबोर्ड से F2 फंक्शन की होती है, F2 फंक्शन की को आपको प्रेस कर देना है इस तरह से। जैसे हमने F2 प्रेस किया, न्यू फोल्डर एक्टिवेट हो गया। बैक स्पेस करिए और इसको कोई भी नाम दे दीजिए। तो हमने यहाँ लिखा टेम्प फाइल। टेम्प फाइल मतलब टेम्परेरी फाइल। तो इस तरह से हमने दोनों चीजें समझी, प्रोसेस से भी फोल्डर बनाना और शॉर्टकट की से भी फोल्डर बनाना। शॉर्टकट की के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एन करना है और फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 बटन को प्रेस कर देना है। अभी तक आपने जो भी फोल्डर बनाया आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि दोनों फोल्डर का जो दिखने का आइकन है वो सेम है। हम चाहते हैं कि इनके आइकन को हम चेंज कर सके। फोल्डर के आइकन को कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले जो भी आपका फोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप फोल्डर को क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा माउस का लेफ्ट क्लिक करके। देन उस पर राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद एक ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, डेट इज कस्टमाइज। कस्टमाइज पर आप क्लिक करिए। फिर उसके बाद आपको मिलेगा चेंज आइकन। चेंज आइकन के बाद ये बॉक्स आपके सामने खुलेगा जिसमें आपको कोई सा भी आइकन जो आपको पसंद आ रहा हो, देखिए जैसे यहाँ पे कई तरह के आइकन है, स्टार है, ट्री है। हमने मान लीजिए ट्री का आइकन सेलेक्ट किया, ओके किया, अप्लाई कर दिया और फिर से एक बार ओके करके देखेंगे तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल नाम का फोल्डर बनाए थे आपने, उसका आइकन हो चुका है चेंज। तो इस तरह से आपका आइकन हो जाएगा चेंज। आप इस फोल्डर को 2 बार क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये फोल्डर क्या है, प्रॉपर ब्लैंक है। तो अब हम लोग सीखेंगे, फोल्डर तो बना लिया, फोल्डर के अंदर फाइल को सेव करना। कोई भी फाइल आप जब बना रहे हो, चाहे वो नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी फाइल हो, उसको अपने फोल्डर के अंदर डायरेक्ट सेव कैसे करेंगे। तो फोल्डर के अंदर डायरेक्ट सेव कैसे करते हैं इसके स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मैं एक टेम्परेरी फाइल नोटपैड पे बनाती हूँ। हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये रन कमांड है जिसके लिए हम लोग विंडो प्लस आर करते हैं। यहाँ सर्च करेंगे नोटपैड और एंटर कर देंगे। इस जगह पर हमें मेंशन क्या करना है, अपनी फाइल का कोई भी नेम, कुछ भी नाम आप सेव कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा एक डेफिनेशन। हम फोल्डर की डेफिनेशन लिख लेते हैं फोल्डर के बारे में। फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मिनी फाइल। अब आपको क्या करना है, फाइल पर जाना है। जैसे आप सेव करते हो सेव पर जाओ। सेव करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपके सामने जब बॉक्स ओपन होगा उस जगह पर आपको जाना है जहां पर आपने फोल्डर्स बना रखा है, अपना फोल्डर डेस्कटॉप पर क्लिक करिए। फोल्डर अपना सर्च कर लीजिए तो फोल्डर का नेम हमारा है इंपॉर्टेंट फाइल। देखिए हमारा फोल्डर का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, फोल्डर डेस्कटॉप इंपॉर्टेंट फाइल। इसको एक नेम दे देंगे, नेम हमने दे दिया नोटपैड 1 और सेव पर क्लिक कर दिया। इसको क्लोज कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अपना फोल्डर ओपन करके देखते हैं क्या इसमें फाइल है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए नोटपैड 1 नाम से फाइल आ गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने आज सीखा फोल्डर बनाना, फोल्डर को रीनेम करना, फोल्डर का आइकन चेंज करना, फोल्डर के अंदर फाइल को सेव करना, फोल्डर को डिलीट करना और फोल्डर को डिलीट करके वापस से रिस्टोर करना, और साथ ही साथ परमानेंट फोल्डर या फाइल को प्रॉपर डिलीट कर देना। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग और टॉपिक से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।